हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो कि एक मुद्दत के बाद उसने मुझे फिर बुलाया, मेरी बुलाहट हुई और मैं दोबारा खुदावंद की खिदमत में हूँ। और आज का जो गीत है वो है कि मेरी तो रूह भी यस्सु तेरे लिए है, शुक्र गुजारी यस्सु तेरे लिए है। आज का जो पैगाम है वो शुक्र गुजारी के मौका पर है। हमें पास्टर जी ने पिछले संडे, इसी संडे हमें उन्होंने पैगाम दिया था कि नेमतें, और उसके लिए हमें पास्टर जी ने बरकत दी थी और फिर उन नेमतों के लिए हमें शुक्रगुजारी करना लाजम और वाजिब बनता है। पैगाम जब मैं तैयार कर रही थी मुझे था कि मेरी कुम्मा कहाँ से आएगी, फिर मुझे सूखी हड्डियों के लिए कलाम मिला, लेकिन जब मैं तैयार करने लगी तो मुझे कलाम मिला कि शुक्रगुजारी पे आज कुछ कहा जाए। तो शुक्रगुजारी की ज़िंदगी बसर करने के लिए हमें खुदा के शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें खुदावंद की तरफ अपना रजू करना चाहिए। शुक्रगुजारी बहुत छोटी सी बात है और थेसलोनिकियों की कलीसिया को पौलुस रसूल कहता है हर वक्त खुश रहो। मैं कहता हूँ हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में। किस बात में? हर एक बात में शुक्रगुजारी किया करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत यही खुदा की मर्जी है। ये क्या है? खुदा की मर्जी है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करना खुदावंद की मर्जी है। शुक्रगुजारी करने वाले लोग कौन हैं? शुक्रगुजारी वो लोग करते हैं जो ईमानदार हैं, जो लोग खुदा के बातों पे यकीन रखते हैं, जो ईमान और भरोसा रखते हैं कि जो बात खुदावंद ने कह दी है वो हमारे लिए वाजिब है और इसकी शुक्रगुजारी हमें ज़रूर करनी चाहिए। शुक्रगुजारी के लिए हमें किसी हालात की, वाक़यात की या हमें मौसम की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसके लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आज हम पढ़ेंगे इफिसियों 5 बाब उसका 20 बाब। इफिसियों 5 बाब उसका 20 बाब। कोई भी इसके तलावत कर सकता है। 5 बाब 20 आयत इफिसियों। हमेशा। थैंक यू बहन। क्या बोला है? हमेशा खुदा बाप का शुक्र अदा करते रहो। अब हमेशा के लिए लफ्ज़ है कि 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन नहीं, आप हर सूरत में, आप दुख में हैं, आप सुख में हैं, आपके हालात अच्छे हैं, आपके हालात ख़राब हैं, हालात वाक़यात से शुक्रगुजारी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। शुक्रगुजारी का ताल्लुक़ ईमानदारी से है, ईमानदार के साथ है। ये हमारे लिए हमारा एक लोगो है ईमानदार का। ये आसमानी ज़बान है, ये हमारे आसमान के दरवाज़ों को खोलती है शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी करने के लिए हमें खुदा के हजूर ईमान से आना चाहिए। ये हम जैसे हम कंपनी किसी में जाते हैं तो हम वहाँ जाते हैं, हम उसके एम्प्लॉय बनते हैं तो हमें एक कार्ड दिया जाता है। क्या आप अपने गलों में ये कार्ड लटकाओ कि आप इस कंपनी में काम करते हो? और खुदा को तादाद की ज़रूरत नहीं है, उसको क्वालिटी चाहिए। वो दिल देखता है कि आपके दिल कितने साफ हैं। कभी कभी लोग कहते हैं हाँ पूछो ना बहन कैसी हो, हाँ बहन खुदावंद का शुक्र है मैं ठीक हूँ, लेकिन वो शुक्रगुजारी दिल से नहीं होती। खुदा दिल पर निगाह करता है। खुदा इंसान नहीं है जो आपकी बातों पर यकीन करे, खुदा दिल पर निगाह करता है। इसलिए चाहिए हमें कि हम हर वक्त हमें चाहिए कि हम उसकी शुक्रगुजारी करते रहें। शुक्रगुजारी करने के लिए हम अय्यूब नबी को देख सकते हैं, उस जैसा उसकी 4 खूबियां बताई गई हैं। उस जैसा शख्स हमारे कलाम में हमें नहीं मिलता जो गम को पानी की तरह पीता है। और क्या कहता है कि मैं नंगा आया और नंगा ही जाऊंगा, दुख पाऊं, सुख पाऊं और दुख ना पाऊं। खुदावंद हमें सारी चीज़ें देने की कुदरत रखता है। जब उसने हमें अपना बेटा दे दिया
तो हमें और क्या चीज़ें ना देगा। इसलिए जब ईमानदार इस बात का इकरार करते हैं कि हमें मिल जाए, मुट्ठी बंद रखते हैं, इस मुट्ठी में आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपका ईमान है कि मैंने जो कुछ मांगा है वो मिल गया है। ज़रूरी बात नहीं कि आप हर दफ़ा उस मुट्ठी को खोल खोल के देखो, देने का वक्त है मुकर्रर, खुदा उस वक्त पर मुयस्सर करता है। वो अय्यूब नबी जैसा कोई नहीं है जो गम को पानी की तरह पीता और उसका शुक्र करता। मेरा ख्याल है अगर हम में से किसी का इतना नुकसान हो जा, हम तो कभी भी उसका शुक्र ना करते। हम तो कहते कहाँ है खुदा तू, मैं तो दिन रात तेरी इबादत करता हूँ, मैं तो दिन रात तेरे हजूर आता हूँ, मैंने तो कभी कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन वो कहता है कि उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। कितना बड़ा दिल है उस बंदे का। जकरिया और एलिशा कुछ नहीं मांगा, लेकिन फरिश्ते ने उसे कहा खुदावंद ने तेरी दुआ सुन ली। खुदा दिलों को जानता है, जो कुछ आपके दिल में है, जो कुछ आप चाहते हो, खाली शुक्रगुजारी मुंह से ना करते रहो। शुक्रगुजारी जो लोग करते हैं उनको खुदा एक लोगो देता है, हमारा एक निशान है, वो हमारे लिए शुक्रगुजारी है। ईमानदार हमेशा हर हाल में वो शुक्रगुजार रहते हैं। कभी नहीं हुआ कि वो गुरूर में आए हों। उनके पास खुदा की कुदरत से बहुत कुछ होता है, क्योंकि वो हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, और वो कभी नहीं ऐसा हुआ कि वो गुरूर में है। और गुरूर खुदा को पसंद नहीं है, गुरूर खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए थेसलोनिकियों पहला बाब 3 बाब, आए भाइयों तुम्हारे बारे में हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है। सो शुक्रगुजारी क्या हो गया, हम पर फर्ज हो। कभी किसी ने इस फर्ज को महसूस किया कि शुक्रगुजारी हम पर फर्ज है? रस्मी शुक्रगुजारी है, रस्मी दिल की ख्वाहिशें खुदा पूरी नहीं कर रहा, क्या कर सकते हैं? भैया आप शुक्रगुजारी में मशगूल हो जाओ, मसरूफ हो जाओ, खुदा आपके दिल की मुरादों को पूरा करेगा। वो कहता है दुआ करते रहो। क्या करते रहो? दुआ करते रहो। और दुआ करने में क्या रहो? मशगूल रहो। और शुक्रगुजारी के साथ उसमें क्या? बेदार रहो। उसमें क्या रहो? बेदार। अब बेदारी कैसी है? जागना बेदारी है? खुदावंद में बेदार रहना, उसकी हर एक नेमत का शुक्र अदा करना, उसकी दी हुई तमाम तर नेमतों के लिए शुक्रगुजारी करना। अच्छा, खुदावंदी की शुक्रगुजारी करना, हम अपने माँ बाप की भी शुक्रगुजारी कर सकते हैं, अपने बहन भाइयों की, रिश्तेदार अजीज़ों का, जिसने हमें खुदा की राह पर चलना सिखाया, जिस माँ बाप ने हमें मसीह होने का ये शर्फ बख्शा, क्योंकि मसीह घराने में हमें उन्होंने पैदा किया और मसीह की पहचान करवाई। और हम खुदावंद में इस तरह आए, हमसे जो पहले लोग थे जिन्होंने इस कलाम को लिखा, जिन्होंने ये कलाम हमारे लिए तहरीर कराया, उनकी अगर हम कुर्बानियां देखें तो हमें तो सोए में मिला है, हमें सोए में मिला है। हमें कितनी शुक्रगुजारी करना चाहिए। किसी की एक उंगली भी नहीं कटी इस कलाम को हासिल करने के लिए, फिर भी हम गफलत की नींद सोते हैं, फिर भी हम इस कलाम के लिए वक्त नहीं गुजारते, निकालते ही नहीं है वक्त। क्या करें, आज बच्चों का खाना बनाना था, आज लेट हो गए, आज ड्यूटी पे जाना था, आज लेट हो गए। भाई खुदावंद आपको कहता है कि मेरे पास आए बोझ से थपे हुए लोगों, सब मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जो ईमान रखते हैं, जो खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, जो खुदा की बातों को सुनते हैं, खुदा उन्हें अपनी कंपनी में हायर करता है। ये ब्रांड हम पहनने की बड़ी ख्वाहिश रखते हैं। जब हम अमीर हो जाते हैं, ब्रांड हम बड़ा पहनते हैं कि ब्रांड बहुत चीज़ है, ब्रांड बहुत चीज़ है। भाई हम किस ब्रांड के हैं? आपको पता है हमारा ब्रांड क्या है?
हमारा ब्रांड खुदावन यसु मसीह है, जिसने हमारे नथनों में जिंदगी का दम फूंका हुआ है, तो हम जीती जान हुए हैं। वरना इंसान क्या है और आदम जात क्या है? जब खुदा ही ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बस है, कुछ भी आप नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि शुक्रगुजारी हर हाल में हमें करने की ज़रूरत है। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के हुजूर आना हमारे, वो एक अमीर बंदा था, उस ज़माने का सबसे अयूब अमीर बंदा था। वो अपनी कोठी में भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता था। जब उसके पास एक टेंट आ गया, जब वो उसने ठीकरा ले लिया, जब उसकी बॉडी पर नसूर हो गए, जब उसकी बॉडी पर कीड़े रेंगने लगे, तो भी उसने शुक्रगुजारी ही की। शुक्रगुजारी के बाद उसको क्या मिला ये हम सब जानते हैं, हर चीज का दुगना। हाँ, हम भी चाहते हैं हर चीज का दुगना, तो शुक्रगुजारी करना शुरू करें। हम भी चाहते हैं शुक्रगुजारी के किस लिए होती है? जब हम दुआ में मशगूल होते हैं, जब हम दुआ करते हैं तो इसका मतलब है हमें दुआ करनी आ गई है, अब हम खुदा की कुर्बत और नज़दीकी में चले गए, हम रोज़ा भी रखेंगे। जब हम रोज़ा, दुआ, शुक्रगुजारी करेंगे तो इसका मतलब है हमें खुदा का लोगो मिल गया, हमें खुदा का एक नाम मिल गया, और वो लोगो यीशु नाम है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में जब आप जाते हो बड़े खुश होते हो, आज हम फलां कंपनी के काम करने वाले हैं, लेकिन जिस कंपनी के, जिस हम खुदा के बंदे हैं, वो तो सबसे अफजल है, वो तो सबसे अफजल है। खुदावंद हमें अपनी कुर्बत और अपनी नज़दीक में आने का बार बार मौका बख्शता है। मैं अपनी ताकत बख्शने वाले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ, उसने मुझे दयानतदार समझकर खिदमत क्या की, मुझे मुकर्रर किया। क्या किया उसने? खिदमत मुझे दी या खिदमत मुझे मुकर्रर किया मुझे खिदमत के लिए। क्यों? क्योंकि वो क्या करता था? शुक्रगुजारी करता था। खिदमतें भी खुदा तरह तरह की हैं, उसी वक्त मिलती हैं जब हम शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजारी हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, आसमान खोलने का ताला, चाबी है, चाबी। आप इससे, आपके पास कुछ नहीं है, आपको खुदावंद ने बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन आप समझते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास अगर आप सोचना शुरू करो, आपको आंखें दी, आपको कान दिए, आपको मुंह दिया, सबसे बढ़कर आपको दिमाग दिया। खुदा अगर आपको दिमाग ही ना देता तो आप इल्म कैसे हासिल करते, इतने बड़े बड़े नॉलेज कैसे हासिल करते, इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी कैसे हमारे हजूर में आ जाती है, हमें मिलती, जिसको हम इस्तेमाल करके हम सेहतयाब होते हैं। हम अपनी उस अकल, हम अकल नहीं रखते, ये अकल हमें खुदावंद देता है। हमें उसके भी शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें खुदावंद अपने खुदा के हर वक्त कुर्बत और नज़दीकी में रहना चाहिए। हमें अपनी कलीसिया के पासबान का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसने हमें इस लायक बना दिया कि हम खुदा की बातों को समझ सकें। खुदावंद ने हमारे लिए जान दे दी, उसने हमारा फिदिया दे दिया, उसने अपना काम कर दिया। और हमें क्या कहा? हमारे लिए क्या हुक्म जारी हुआ? जाओ, जाकर क्या करो? मनादी करो। कभी हमने नहीं सोचा, हमने कभी दुआ ही नहीं की, कभी इस बात के लिए हम एग्री नहीं हुए कि हम कहीं जाकर, हम बने बनाए पुल पे आकर बैठना चाहते हैं। हमें उन लोगों की तरफ देखना चाहिए जिनको हम मुश्किलात में देखते हैं, जिनको हम गिरे हुए देखते हैं, जिनको हाथ लगाने को दिल नहीं चाहता लोगों का। अगर आप उसे उठाते हो, आप उसे संभालते हो, तो लोग क्या समझते हैं कि ये खुदा के बंदे हैं, बेटे बेटियां हैं।
फिर ये एक हथियार है। ये क्या है? शुक्रगुजारी क्या है? एक हथियार है। किसके खिलाफ लड़ने के लिए? शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए क्या है? एक हथियार है जो हमें क्या करता है? ये कुव्वत देता है कि तुम खुदा के बंदे हो। ये आसमानी जबान है, ये एक हथियार है, आसमान खोलने की चाबी है। और हथियार का काम क्या है? जंग में इस्तेमाल होता है। आसमानी फौजें, जो कुव्वतें, जो हमारे अमल दखल, हवा के अमल दखलदारी के हाकम है, ये उनके खिलाफ लड़ने का हमारे लिए एक हथियार है। आप इस हथियार को इस्तेमाल करते हो। आप शुक्रगुजारी में झुके हुए हो। शैतान आया, उसने कोई काम बगाड़ना, क्योंकि वो रखने देखता है कहाँ से किसी का रखना कमज़ोर है। वो आया, आप झुके हुए हो, आप शुक्रगुजारी कर रहे हो, वो क्या कर सकता है? लेकिन उसने अय्यूब को मांग लिया था खुदा से। बहुत बड़ा ईमानदार था, उसने मांग लिया था। लेकिन खुदावंद हमें कुव्वत देता है, खुदावंद हमें संभालता है, तो खुदावंद हमारी सुनता है। खुदा हमारे लिए आसमान खोलता है, खुदा हमारे लिए बरकत को जारी करता है। खुदा हमें कुव्वत बख्शता है कि तुम इन लोगों के खिलाफ, ताकत बख्शता है कि तुम शुक्र। क्या हम थक जाते हैं? 10 मिनट हम खड़े होते हैं, थक जाते हैं। मूसा क्या था? जब जंग हो रही थी तो मूसा क्या खड़ा रहा? जब वो थक जाता था तो वो अपने बाजू नीचे करता था, तो उनके खिलाफ जो फौजें थी वो उन पे चढ़ाई कर देती थी। फिर खुदा ने हिकमत बख्शी हारून को और हुरब को, कहा चलो भाई इसके दाएं बाएं खड़े हो जाओ, और उसको एक पत्थर पर बैठा दिया। और जब तक उसके हाथ खड़े रहे वो फतह मंद रहे। यानी हम जब हाथ उठाकर खुदा से दुआ करते हैं, हाथ उठाकर हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके कदमों में झुकते हैं, तो खुदा हमें झुकने नहीं देता। खुदा हमारी सुनता है, और वो दिन रात सुनता है, और हमारी मर्जी के मुताबिक हमें अता करता है। क्यों? क्योंकि जब आप शुक्रगुजारी करते हो, जब आप उसकी बातों को मानते हो, तो फिर खुदा भी हमारी सुन लेता है, बदलता है अपने इरादों को। कलाम सब पढ़ते हो, आपने पढ़ा है कि खुदा अपने इरादे बदलता है। मूसा ने बदलवाया था इस्राएलियों के लिए, हिजकियेल ने अपनी उम्र बदलवाई थी। हम कब तक हम आईने में धुंधला सा ही देखते रहेंगे? बनता तो ये था कि अब हम जवान हो जाते हैं, मगर अब भी हम खुराक दूध ही पीते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है, हमारी कलीसिया को ज़रूरत है, हमारे लोगों को ज़रूरत है कि आप खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी जब करते हो, उसकी दी हुई नेमतों के लिए जब शुक्रगुजारी करते हो, तो खुदा आपके लिए आसमान खोलता और आपको अच्छी से अच्छी नेमतों से नवाजता है। अब हम उसके लिए किस तरह दुआ कर सकते हैं? हम किस तरह उसके हुजूर दुआ कर सकते हैं? दुआ तो सबको आती है, लेकिन हम उसका शुक्र कर सकते हैं कि उसने हमारे लिए लहू बहाया, हम उसके खून के खरीदे हुए हैं। ये कम शुक्रगुजारी है बच्चों। हमें उसने आज के दिन तक जिंदों की जमीन पे रखा हुआ है। हमें उसने उन बरकतों से नवाजा हुआ है जिनके हम लायक ही ना थे। खुदावन देने में कादर है, वो सोए में देने की कुदरत रखता है, और मेरा ये तजर्बा है। और छोटी चीज नहीं देता, वो बड़ी बड़ी देता है। जब हम मांगते हम कहते हैं यीशु इतनी सी चीज दे दे, इतना सा काम है वो कर दे। जब हम जानते हैं कि कुल इख्तियार हमारे खुदा के पास है, तो फिर इतनी सी क्यों? फिर हम कहें कि जो तू चाहता है, जो तेरी मर्जी है, जो तू मुझे देना चाहता है, वो मेरे लिए मुयस्सर कर, वो मेरे लिए मुहैया कर, क्योंकि मुहैया करने की कुदरत तो तेरे पास है।
आसमान उसका तख्त है और ज़मीन उसके पाँव की चौकी है, और उसने अपनी चौकी पर अपने लोग भेजे हैं, और लोगों को उसने हिकमत और दानाई बख्शी हुई है कि तुम क्या क्या कर सकते हो। हर एक को उसने बादशाह नहीं बनाया, हर एक को उसने लोहार नहीं बनाया, हर एक को उसने मोची नहीं बनाया, हर एक को उसने गरीब नहीं बनाया, हर एक को उसने अमीर नहीं बनाया। हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें उसने एक एक को एक एक काम दिया ताकि हम एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा एज इट इज़, जैसे हमारी बॉडी है, हाथ है और हमारे सर है, हमारी टांगे हैं, इस तरह हमें खुदा ने और भी दुनिया में, और हम किसी को देखकर ये नहीं कह सकते कि मैं यदि वंगू नहीं सा हो सकता खुदा, मेरा तो खुदा है, मैं तो खुदा दा बरगजीदा वा। अब बरगजीदा जो थे, अब खुदा को तो शुक्रगुजारी पसंद है, अब बुड़बड़ाहट तो उसको पसंद नहीं है। अब मिस्र की गुलामी से जब इस्राएली निकल के आ रहे हैं तो उनको उस वक्त जब वो बहरे कुलज़म में से गुजरे तो खुदा की बड़ी तारीफ की कि उसने क्या किया है, फिरौन को पानी में डबो दिया है। लेकिन जो ही निकल के बहरे कुलज़म से 3 दिन की मुसाफरत करते हैं तो प्यास लग जाती है। क्या वो नहीं जानते थे कि खुदा हमें किस तरह मिस्र से निकाल के ले आया? वो जानते थे, लेकिन उनमें क्या थी? बुड़बड़ाहट की रूह। वो आजकल हम में भी बसर करती है, वो हम में भी रहती है। खुदा अच्छी चीज़ें देता है तो हम शुक्रगुजारी करते हैं, कोई थोड़ी बहुत ही गलत चीज़ आ जाए या कम आ जाए या हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो तो बुड़बड़ाहट करते हैं। और वो 3 दिन की मुसाफरत के बाद बुड़बड़ाने लग गए। उन्होंने कहा, लो हम तो वहाँ पानी पीते थे, हमें मूसा तो मारने के लिए यहाँ, हालांकि मूसा का वहाँ कोई काम नहीं था, मूसा तो खुदा के लिए, खुदा का बंदा था, वो तो जो उसको मिलता था वही बताता था। लेकिन वो मूसा पर नहीं बुड़बड़ाते थे बच्चों, वो बुड़बड़ाते थे खुदा पर। हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि जब हम किसी चीज़ के लिए बुड़बड़ाहट करते हैं तो हम किसी आदमी के लिए नहीं करते, हम खुदा के लिए डायरेक्ट बुड़बड़ाहट की रूह रखते हैं। कहीं वो 10 मिनट के बाद उसके गीत गाने शुरू कर देते हैं, कहीं वो दफ बजाते हैं, कहीं वो गीत गाते हैं, मरियम के साथ खुश होते हैं, वो हारून और सब वो लोग दुआ कर रहे हैं, जी शुक्रगुजारी, खुदा ने हमें ये किया ये किया। वो खरूज 15 बाब पढ़ो तो पूरा उसकी शुक्रगुजारी में वो गुजारते हैं। लेकिन 3 दिन के बाद वही, क्योंकि उनमें मुकम्मल शुक्रगुजारी ना थी, वो मुकम्मल ईमानदार ना थे, उनमें दुआ करने की कमी थी, क्योंकि खुदा उन्हें बार बार आजमाता है कि ये मेरे आइन कब तक नहीं सीखते। हमें भी यहाँ रोज़ कलाम मिलता है, लेकिन इस दरवाजे के बाहर हमारा सब ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ कॉपी पेंसिल लेके आनी चाहिए कि हमें जो पास्टर जी हमारे बताते हैं, जो हम लिख सकते हैं, जो हम एक आम बात लिख सकते हैं, जो हम जो समझते हैं कि ये मेरी रूह के लिए लिखा गया है, तो वो हम नोट कर सकते हैं। खुदा कहता है आज़मा कर तो देखो मैं कैसा मेहरबान हूँ। हम तो इतनी कुदरती, इतनी हम कुव्वत, इतना हम करते ही नहीं है कि हम खुदा को आज़मा के तो देखें। क्यों? हम खुद ही इस लायक नहीं बनते कि हमारा खुदा इतनी कुदरत वाला खुदावंद है, इतना कुछ करने की कुदरत रखता है, हमें वो सब कुछ करता है, तो हम उसकी शुक्रगुजारी क्यों ना करें। आज भी हम इस्राएली से कुछ मुख्तलिफ नहीं हैं, आज भी हम उनसे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। आज भी हम निकल तो जाते हैं अपने उन हालात से, लेकिन दिल में आज भी रखते हैं, यार जब मैं उस ज़िंदगी में था तो अच्छा खाना खाता था, दोस्तों के साथ मिलता था, अच्छी रफ़ाकत थी, सहेलियाँ थी, भाई दोस्त थे, यार होटल पे जाते थे, अच्छी होटलिंग करते थे। तो
खुदावंद की तरफ आने के लिए खुदा को टाइम देने की ज़रूरत है। ये वक्त खुदा का है, आपका नहीं है। ये वक्त खुदावंद ने आपको दिया है। और आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे क्या करते हैं, हम बुजुर्ग क्या करते हैं? बचा हुआ वक्त हम खुदा को देते हैं। ड्रामा देखते हुए हम 3 घंटे की फिल्म देख लेते हैं, लेकिन हम कलाम सुनते, पढ़ते, दुआ करते, 3 मिनट के बाद हमारी शुक्रगुजारी ख़त्म हो जाती है। 5 मिनट के बाद हमारी दुआ ख़त्म हो जाती है। हमें अल्फाज ही नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हम कलाम की तरफ इतना रुझू ही नहीं लाते। हम पढ़ते ही नहीं हैं इसको, हम चाहते ही नहीं हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये आए। हमें कलाम से रिलेटेड रहने की बड़ी ज़रूरत है, तभी हम खुदा के अच्छे शागिर्द, हम ईमानदार, हम मुकद्दस लोग, शाही काहिनों का फ़िरका, हमारे पास वो चाबियाँ जो आसमान को खोलती हैं, वो लोगों जो हमें किसी कंपनी में दाखिल होने की एक निशान है, वो हमें मिलता है। जब तक हम ईमानदार नहीं होते, हम खुदा की तरफ रुजू नहीं लाते, हम दुआ में मशगूल नहीं होते, उस वक़्त तक हम ना तो ईमानदार हैं, रस्मी तो हैं, रस्मी तो हैं। एक मैंने बहन से पूछा, बहन क्या हाल है? मुझे कहती हाँ शुक्र है खुदावंद का। अच्छा शुक्र है भाई खुदावंद का, पर मेरे कुछ मसाइल भी ने, तो शुक्रगुजारी का दी भाई, दिल से शुक्रगुजारी करो। मसाइल हल करने की कुदरत खुदा रखता है। वो कहता है डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की निजात के काम देखो। हम दोनों निजात के काम देखने के लिए तैयार ही नहीं होते। हम कहते हैं हमारा दम, अपनी अकल के घोड़े हम बहुत भगाते हैं। वो मेरी एक छोटी सी कहानी, जब मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी करनी थी ना, अकल के घोड़ों से बात आई। मैं अपनी अकल के बहुत घोड़े भगाती थी। जितने वो ऑफिस होते थे, मैरिज हॉल, ये वो मैं उनको पैसे देती, मेरी बेटी की शादी होनी, मेरी बेटी की शादी होनी। वो इधर उधर के भी रिश्ते वो देखते थे, हम हमें पसंद नहीं आते। एक दिन मैं तंग आ गई, मैंने कहा खुदावंद मैं अपनी अकल के घोड़े दौड़ा चुकी, अब मैंने इसका कोई रिश्ता नहीं, तू जान तेरा काम जाने। मैं आज़ाद होके पंजाब जा रही हूँ। मैं बड़ी आज़ादी से, खुले ज़हन से, चिल्ल होके मैं पंजाब चली गई। पंजाब में ही 1 हफ्ते में मुझे पैगाम आया कि बहुत अच्छा लड़का इंजीनियर है, आके देख लो। हालेलुया। और खुदावंद ने मेरे लिए ये ज़राए खोले, क्योंकि हम जब अकल के अपने घोड़े दौड़ाने बंद करते हैं तो फिर खुदा काम करता है, तो फिर खुदा काम करता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम सुस्त कंवारियाँ ना बने। हमारी सुस्ती, काहली का इलाज खुदावंद करता है। अगर हम उसके पास जाते हैं, हम उससे मांगते हैं, और हमारी ताकत और कुव्वत का अभी हमने गाया कि वही सर चश्मा है। हमारी तो शुक्रगुजारी बस खुदावंद के लिए होनी चाहिए। शुक्रगुजारी यीशु तेरे लिए रस्मी नहीं, पूरे दिल से शुक्रगुजारी उसके लिए होनी चाहिए। खुदावंद हम सबको इस बात के लिए इजाज़त और बरकत दे, ताकि हम इन सारी बातों को जो कुछ हमने सीखा है वो हमारे लिए खोले और हमें अपने में मजबूत करे। खुदावंद के GLTV, Gospel for Nations.